हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4th का पाठ 13 अशुद्धि शोधन जो व्याकरण का है हम पढ़ेंगे। अशुद्धि शोधन मीन्स के जो क्या रहता है कि बोलने में और व्यवहारिक ज्ञान में कुछ अशुद्धियाँ होती है बोलने में, तो उसे अशुद्धि शोधन कहते हैं। जैसे कि भाषा के व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में बच्चे कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं जो बार बार प्रयोग में आते रहने के कारण आदत बन जाती है और भाषा को अशुद्ध बना देती है। यह अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। तो शब्दों की अशुद्धियाँ जैसे कि हम बोलते हैं, कुछ शब्द है यहाँ दिए गए हैं आपको कि जैसे तालाब, तो तालाब नहीं होता है तालाब, कई लोग उसको तालाब बोल देते हैं। गणित, गणित होता है जबकि पर बोलते क्या है गणित। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी भाषा लेखन में जहाँ एक और वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियाँ आ जाती है, वही दूसरी ओर हिंदी भाषा के निर्धारित व्याकरण संबंधी नियमों का पालन न करने से भी वाक्यों में अनेक अशुद्धियाँ आ जाती है, जिसे भाषा संबंधी इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे नीचे शुद्ध अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे थे, उन्हें पढ़कर अशुद्धियों को समझिए और उन्हें शुद्ध रूप में लिखना सीखिए। शब्द संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है प्रसाद, तो यहाँ पर शक्कर का प्रसाद और ये प्रसाद बोलते हम क्या है प्रसाद, पर यहाँ पर क्या दिया है प्रसाद, तो उच्चारण में अंतर है, बाकी है वही। दयालु, दयालु, और ये बोलेंगे दयालु। तो यह कुछ अशुद्धियाँ दी गई है। पूज्य, पूज्य, तालाब, तालाब, अतिथि, अतिथि, गणित का गणित, ज्ञान का ज्ञान, कर्म का कर्म होता है, सेना नहीं होता है सेना होता है, रामायण का रामायण होता है, जवाब तो जवाब होता है। उसी प्रकार से वायु, वायु होता है बोलने में, उच्चारण में अंतर है। जमुना, यमुना, शक्ति, शक्ति, पत्नी, पत्नी, परिश्रम, परिश्रम, परीक्षा, परीक्षा, जन्म, 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 तो यह जन्म आएगा। हिंदू, हिंदू, मिठाई तो मिठाई, शारीरिक, शारीरिक, पूजनीय, पूजनीय, तो यह अंतर है, पूजनीय पूजनीय होता है। बीमार का बीमार, झूठ का झूठ, स्मरण का स्मरण, और स्थान का स्थान, कृपा नहीं कृपा होगी, आगामी तो आगामी, कवि, कवि, रूप, रूप, बंगला तो बंगला, त्योहार तो त्योहार, समाप्त, समाप्त तो समाप्त, इसका उच्चारण ये होगा। इसी प्रकार से यहाँ कुछ और दिया है। क्षमा का क्षमा होता है, बूढ़ा का बूढ़ा, और मेढक का मेढक, लगान का लगान, बाजार का बाजार, अधीन का अधीन, पियो, पियो, ये ओ की मात्रा आती है यहाँ यो, पी ओ और पी यो, विचार का विचार, दिवाली, दिवाली, कबूतर, कबूतर, नीति, नीति, आध्यात्म और अध्यात्म। तो कुछ बोलने उच्चारण से भी इसका हम सही कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और उन्हें शुद्ध रूप में करना है। जैसे क्रिया में अशुद्धि रहती है, तो कहीं
सर्वनाम या संज्ञा में अशुद्धि रहती है या तो लिंग और वचन में भी अशुद्धियाँ रहती है। तो यहाँ पर और कारक में भी रहती है। सत्य सदा बोलो, सदा सत्य बोलो। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। लड़का ने भोजन खाया, लड़के ने भोजन खाया। कृपया कर मुझे 10 रुपये दे दो, कृपया मुझे 10 रुपये दे दो। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है। क्या आप भोजन किए हैं? क्या आपने भोजन किया है? गाड़ी पर बहुत भीड़ थे, गाड़ी में बहुत भीड़ थी। असली गाय का घी लाओ, तो गाय का असली घी लाओ। मैं जूता को पहनता हूँ, मैं जूते को पहनता हूँ। केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, यहाँ केवल 2 पुस्तकें हैं। बाहर से कोई को बुला दो, बाहर से किसी को बुला दो। सुमन दर्शन लेने आई थी, सुमन दर्शन करने आई थी। वह लोग आ गए, वे लोग आ गए। विपुल को 3 बहनें हैं, विपुल की 3 बहनें हैं। दीवार पर नहीं लिखो, दीवार पर मत लिखो। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, वो हम एक बार दोहराएंगे। अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती है, शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। और भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्चारण की शुद्धता और व्याकरण के निश्चित नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आज अशुद्धियाँ को समझा और हम भी यही करेंगे कि वाक्य और शब्दों में अशुद्ध नहीं करेंगे। और पीडीएफ के द्वारा जो भी आपको दिया गया है वह आपको लिखना है और रीड करना है। थैंक यू।